एक तो हेनरी फायल जो है उसने एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की थी। इसने 5 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, 1957 के अंदर दिए थे। तो PO CCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये आपने रट्टा लगा लेना है कि हेनरी फायल ने कितने मैनेजमेंट के एलिमेंट दिए थे, 5 दिए थे। कौन कौन से? PO CCC, ठीक है। इसके बाद अगला आपका जो है वो नेक्स्ट किसने एलिमेंट्स दिए थे? जो लूथर बुलिक एंड उल्वेक है, इसे दिए थे 1961 के अंदर। ये ब्रिटिश का था। इसने पोस्ट कॉर्म दिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ठीक है। ये इसने जो दिए थे, कितने दिए थे? 5 जो है वो, इसके 7 दिए थे। तो CO कोऑर्डिनेटिंग, CO कट स्टैंड करता है, बाकी सारे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ये बुले के उर्वेक ने दिए थे। कब दिए थे? 1961 के अंदर। कहाँ का था? ब्रिटिश का था। इसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ कोड्स एंड ओडोनिल। ये 1964 के अंदर इसने दिए थे। POSDC दिए, POSDC। तो अपने बुक की प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर से किया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। पहले ने दिए थे 1965 को, जिसने ऑफ डील के नाम से दिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन्वॉल्विंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। ये पोस्ट डील ने दिए थे, पोस्ट डील दिए थे डेले ने। और इसके अलावा जॉर्ज एंड गैरी ने दिए थे POAC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारे आपने जो है वो ऊपर वाले रट्टा लगा लेने हैं कि किसने क्या दिए थे। अब इनकी तारीफें देखते हैं। प्लानिंग कहते हैं कि वट क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है। प्लान ऑफ एक्शन है कि फ्यूचर के अंदर में क्या करना होता है। ऑर्गेनाइज के अंदर चीजों को तरतीब देना, कौन किसके जिम्मे क्या ड्यूटी होगी, कौन कौन सी जिम्मेदारी अदा करेगा, कौन सा रिसोर्सेज कहाँ पे लगाया जाएगा, किसको कितने पैसे दिए जाएंगे, किसको कितने रिसोर्सेज दिए जाएंगे, कहाँ कितने बंदों की जरूरत है, कितने मटेरियल की जरूरत है, कौन से कौन सा प्रैक्टिकल वर्क, सारी बातें ऑर्गेनाइजिंग के अंदर होगी। स्टाफिंग के अंदर कितने लोग, यानी हायरिंग का प्रोसेस, लोगों को कैसे हायर किया जाएगा, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी एबिलिटीज, स्किल्स होंगी। डायरेक्टिंग के अंदर उनको इंस्ट्रक्शन देना होती है, डायरेक्ट करना, यानी गाइड करना, काउंसलिंग करना, मोटिवेट करना, लोगों को बताना कि आपका ऑब्जेक्टिव ये है, आपको ये काम करना है, इसकी जिम्मेदारी कौन सी है। ये डायरेक्टिंग के अंदर कह रहे होते हैं। कोऑर्डिनेशन के अंदर हम कहते हैं उनका आपस के अंदर रिलेशन की बात कर रहे होते हैं कि कोऑर्डिनेट करना, यानी वर्क एंड ब्रिंगिंग इनटू अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप पीपल, लोगों का आपस के दरमियान जो है वो ताल्लुक को बेहतर करना, वो बनाना। रिपोर्टिंग करना, रिपोर्ट देना, यानी उनका फीडबैक देना, उनका जो वो उन्होंने कैसे काम किया, तमाम डाटा इकट्ठा करना, उसकी रिपोर्ट बना के हायर अप्स को देना। बजटिंग के अंदर जहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, कि कितना पैसा है हमारे पास, कितना जो है वो हम अलोकेट करेंगे, कितने हमें, कितने पैसे में कितने रिसोर्सेज जनरेट होंगे, कितना पैसा कहाँ पे जरूरत है, कितनी हमारी इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है। कंट्रोलिंग के अंदर कंट्रोल किया जाता है कि उनके जो एरर्स वगैरह वो चेक किए जाते हैं, उनको ठीक किए जाना, उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, उनकी लुक आफ्टर करना। एक्टिवेटिंग के अंदर होता है कि एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, उनको डायरेक्ट करना। और ये थे हमारे जो हम कुछ स्टेप्स, ये आपने रट्टा लगा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक आते हैं ट्रांजेक्शनल लीडरशिप, और उसके बाद है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये थोड़ा मैं अपने एक तो थकावट हो गई है गर्मी की वजह से, हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप एक ऐसी लीडरशिप होती है जो अपने एम्प्लॉइज को उनके पर्सनल बेनिफिट के ऊपर तैयार कर रही होती है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको बोनस मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तनख्वाह मिलेगी। अगर आप बुरा काम करेंगे आपको जुर्माना होगा, आपकी इंसल्ट होगी, आपकी तनख्वाह कट जाएगी, आपको फाइन होगा। और अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको हम रखेंगे, नहीं अच्छा काम करेंगे तो हम आपको निकाल देंगे। आपको जो हमारी कंपनी की जो पॉलिसीज है आपको उनके मुताबिक काम करना होगा। ये ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है। जबकि इसके मुकाबले के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एक ऐसी लीडरशिप होती है, वो ये कहते हैं देखो ये कंपनी हमारी अपनी है, ये कॉलेज हमारा अपना है। अगर कॉलेज कामयाब होगा तो हम कामयाब होंगे, अगर मेरा स्टूडेंट कामयाब होगा तो इसका मतलब है मैं कामयाब हुआ। तो वो उसको उसके उसको ऊपर बगैर किसी फाइनेंशियल लालच के उसको एक खास पर्पज एजेंडे के ऊपर तैयार कर रहा होता है। आओ मिल के काम करते हैं, आओ मिल के इस मुल्क का अच्छा सोचते हैं, आओ मिल के इस कॉलेज का अच्छा सोचते हैं। सब काम करेंगे तो ये कॉलेज अच्छा होगा, सब लोग वहाँ काम करेंगे, अच्छे तरह से काम करेंगे
से मुल्क आगे चलेगा। तो ये इसको ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होती है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ट्रांजिशनल लीडरशिप मैक्सवेल ने 1947 के अंदर दी, फिर बेर्नार्ड 1981 के अंदर काम किया। इसका काम होता है लोगों को मोटिवेट करना उनके सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर, यार काम करो, मुनाफा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे। और इसके अंदर जो लीडर होता है ना, उसकी अथॉरिटी होती है और वो बाकी जो होते हैं वो फॉलो करने वाले होते हैं। लीडर जो है ना, उसका अब जो रवैया होता है वो मैंने ये रवैया होता है, मुझे मैंने टेक पॉलिसी होती है, अच्छा करोगे तो मिलेगा, बुरा करोगे तो कटेगा। और इसके अलावा उनको जो है वो रिवार्ड दिए जाएंगे, गलत करेंगे तो जुर्माना होगा। पॉलिसी तो प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना जो मजबूरी काम हो गया, नहीं वो अपने एम्प्लॉय से वो फॉलो करवाएगा। और यार जैसे आप इतनी जो है ना वो बंडल लगे सेल करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगी। तो ये इट शोज दैट द डिजायर ऑफ लीडर्स एंड फॉलोअर्स आर नॉट सेम। इसके अंदर जो लीडर होते हैं और जो वर्कर होते हैं उनकी डिजायर सेम नहीं होती। आवाज स्लो आ रही है। करें यार कुछ ना कुछ मैनेज करें, चाहे करें दोस्तों मैनेज करें। अच्छा, तो उनको जो है ना वो उनके उनके इंटरेस्ट के ऊपर, यानी कि अब देखिए कंपनी के मालिक का इंटरेस्ट और है, लेकिन वो उनको इस पे तैयार कर रहा है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे अगर ये आप काम, यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगी यहाँ पे। और वहाँ पे रिवार्ड या पनिशमेंट होगी। इंप्लाइज को उनके सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर तैयार किया जा रहा होगा। कंटिजेंट रिवार्ड जैसे पैसे वगैरह देना। एक्सेप्शन जैसे उनको कहना भाई हाँ जी आप फॉर्म रूल्स एंड स्टैंड टू टेक करेक्टिव, उनके खिलाफ एक्शन लेना। या उनको जो है ना आजाद छोड़ देना, उनको कहना कि बस आप ये काम आपने करना है। ये ट्रांजेक्शन के अंदर आ सकता है। एडवांटेज इसके ये है कि ये शॉर्ट टर्म गोल के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने काम थोड़ा लेना है, जल्दी लेना है, तो ये काम अच्छा है। लेकिन अगर आपने बहुत से काम लेने हैं तो फिर पैसा भी एक वक्त होता है कि वो बोनस की भी कोई नहीं होती, वो काम करना छोड़ देते हैं। सेल्फ इंटरेस्टेड मोटिवेशन टीम फॉर्म लीडरशिप रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे। डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो है वर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो काम कर जाएगा, हर जगह काम नहीं करेगा। इसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती, क्योंकि वो जो पैसों के लिए काम कर रहा होता है वो कहाँ इतना क्रिएटिव होता है, वो अच्छे मशवरे कहाँ देता है, वो चीज़ों को कहाँ बचाता है, वो रिसोर्सेज की कहाँ बचत करता है। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल स्टिमुलस और मोटिवेशन मोटिवेशन जीरो होती है, वो पैसा मोटिवेशन होती है बस। इमोशनल बाइंडिंग भी, यानी आपस के अंदर रिलेशनशिप जो है वो देखते हैं आप, मैं इसका नमक हराम नहीं कर सकता, जब तक ये मुझे निकालेगा नहीं मैं इसकी के पास जो है काम करता रहूंगा। तो वो और होते हैं इंटरेस्ट। लेकिन ट्रांजेक्शन के अंदर होगा कि पैसे मिलेंगे तो काम करूंगा, पैसे नहीं मिलेंगे तो काम नहीं करूंगा। आप वर्क एम्प्लॉय कहता है, एम्प्लॉयर कहता है कि काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। और ये शॉर्ट टर्म वैलिड होती है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की तरफ आते हैं कि यहाँ वेयर आ वर्क विद टीम टू अचीव, जहाँ सारे मिलके काम कर रहे होते हैं। और लीडर जो होता है वो गाइड करता है, मोटिवेट करता है वर्कर को अचीव करें। और इसके अलावा प्रमोट ट्रस्ट एंड फोकस ऑन लीडिंग एंड गाइडिंग, यानी वो लीड कर रहा होता है उनको, उनके जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो तैयार कर रहा होता है। वो ऐसे कंपनी के इंटरेस्ट के ऊपर तैयार कर रहा होता है, यानी उसको मोटिवेट करता है, उसको इंस्पायर करता है, उसको पॉजिटिव चेंज उसके अंदर लेके आता है, उसके जिम्मे काम लगाता है। और फिर उसको जो है जब जैसे वो काम करना चाहे उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करता है। और उसके अंदर एक डेवलप हैबिट डेवलप करता है कि कंपनी आपकी है, मिल के काम करेंगे, सब काम करेंगे, सब ये कंपनी काम याब होगी। इस तरह करके वो साथ लेके चलता है। और इसके अंदर वो उनको जो है वो फर्स्ट गिव द सिंपल टास्क, पहले आसान काम देगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल आगे की तरफ देगा। इस तरह अंदर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, है आगे ट्रांसफॉर्म करना, थोड़े से ऊपर, ऊपर से ऊपर। तो इस तरह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इसको कहा जाता है। इसमें एक इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल को कंसीडर किया जाता है कि उसकी इंडिविजुअलिटी को कंसीडर किया जाता है, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट उसकी इज्जत की जाती है, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे लीडर जो होते हैं वो बड़े आइडियलाइज होते हैं, आइडियल होते हैं, तभी उनकी बात मानी जाती है। और बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं लीडर जो होते हैं, ये बड़े ज़हीन होते हैं, तभी उनकी बात जो है वो मानी जाती है। फायदा ये है कि मोटिवेट किया जाता है, एम्प्लॉइज की जो परफॉर्मेंस है बेहतर होती है, इनोवेशन आती है, क्रिएटिविटी आती है। एम्प्लॉइज का टर्नओवर कम, टर्नओवर से मुराद ये है कि जैसे कुछ अरसे के बाद लोग, जैसे किसी को कोई हट गया फिर और आ गया, फिर और आ गया। लेकिन यहाँ एम्प्लॉइज की लॉयल्टी रहती है और वो इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जाते। ये बात कोई नहीं करने की जरूरत। उसके बाद आगे ग्रेट मैन थ्योरी, छोटे छोटे दो टॉपिक रहते हैं वो करते हैं। मुझे बहुत शरीर की सब थकावट भी हो गई है और इतना पसीना आया बैठा कि लग रहा है जैसे मैं गिर ही ना जाऊं, बेहोश ही ना हो जाऊं। ग्रेट मैन थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, दोनों थ्योरी सिमिलर हैं।
विद स्मॉल डिफरेंसेस। ग्रेट मैन थ्योरी के अंदर ये होता है कि कोई जो लीडर कहता है वो कहता है कि लीडर्स आर बर्न नॉट मेड, यानी जो लीडर्स है ना ये पैदा होते हैं। आवाज फिर नहीं आएगी ना वो आपको, कोई नहीं, दो छोटे से टॉपिक रहेगा, बस 5 मिनट का और रहता है। लीडर्स जो है ना, ये ग्रेटमैन थ्योरी कहते हैं कि लीडर्स आर बर्न, जो लीडर्स हैं ये पैदा होते हैं, इनको बनाया नहीं जा सकता। यानी अगर एक बंदे के अंदर पैदाइशी लीडरशिप स्किल्स नहीं है, पैदाइशी कायदाना सलाहियतें सलाहियतें नहीं हैं, तो वो बंदा लीडर नहीं बन सकता। आप उसको लीडरशिप पढ़ा नहीं सकते। किसी को लीडरशिप का मजमून पढ़ा दिया तो आप समझ लें कि बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ये ग्रेटमैन कहता है। जबकि ट्रेड थ्योरी कहते हैं कि नो डाउट लीडर्स आर बर्न बट नॉट मेड, लेकिन साथ में एक और बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है ना कुछ सलाहियतें ऐसी हैं। अब यहाँ पे ग्रेट मैन के अंदर हमें पता तो नहीं है ना कि कौन सी, अब लीडर को डिफाइन तो नहीं किया ना कि वह कौन कौन सी सलाहियतें किसी बंदे के अंदर हों तो हम माने कि वो लीडर है। लेकिन ट्रेडमैन कहता है कि जिस बंदे के अंदर ये 10 स्किल्स होंगी, ये सलाहियतें होंगी, वो लीडर कहलाएगा। जुनेद भाई आप मैच के बड़े शौकीन हैं, और बहरहाल मुझे तो ये बिल्कुल ही जो है ना अच्छे नहीं लगते क्रिकेट मैच वाले बंदे स्पेशली। कभी नहीं देखी क्रिकेट, शायद कभी बचपन में गलती की हो तो की हो, ना कभी क्रिकेट देखी है, ना कुछ पता है कि कौन क्या कर रहा है। बस अखबार पढ़ा तो उसके अंदर पता चल गया कौन किससे हारा, तो हम मोस्टली हारे हुए होते हैं। Leadership is the ability of a manager to induce subordinates to work with confidence and zeal। यानी लीडर एक ऐसा शख्स होता है जो अपने वर्कर को मोटिवेट करता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करता है। ये आ जाते हैं, आगे आ जाता है, क्यों उतावले हो रहे हैं। अच्छा, लीडरशिप प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग एम्प्लॉइज टू एट देयर ग्रेटेस्ट एबिलिटी टू अचीविंग ऑफ डिजायर्ड गोल। यानी लीडरशिप की डेफिनेशन थी, ये थॉमस कार्लायल ने 1840 के अंदर ग्रेट मैन थ्योरी दी थी। थॉमस कार्लायल कब दी थी? 1840 के अंदर। कहता है लीडर्स आर बर्न नॉट मेड, लीडर पैदा होते हैं, इनको बनाया नहीं जा सकता। और दीज लीडर केम आउट व्हेन नीड अराइजेस। और एक साथ ये भी कहता है इन लीडर की पहचान तब होती है जब कोई क्राइसिस आता है, जैसे कोई जलजला आ गया है, कोई सैलाब आ गया है, जो जैसे कोई आपने कोई किसी के जिम्मे काम जिम्मे लगाया क्लास के जिम्मे, तो जब हम देखते हैं कि एक बंदा एक लीडिंग रोल अदा कर रहा है वहां पे, तो वो लीडर होता है। यानी मैं अपनी क्लासों के अंदर ना CR रहा हूँ। जब मैं हमारा टीचर भर्ती हुआ था तो पहली क्लास जो वहां पे था क्लास के अंदर, तो CR बना। फिर बाद में मैं जब MA एजुकेशन कर रहा था तो उस वक्त जो है वो फिर मैं CR बना। तो CR किस बुनियाद पे बना? तो मैं थोड़ा बोलता था कॉन्फिडेंस के साथ था, और मुझे हेजिटेशन नहीं होती थी। तो अब यानी वो जब क्राइसिस आता है, जब जरूरत पड़ती है, तो लीडर जो है उभर के सामने आ जाते हैं। तो ये कहता है फोकस ऑन मैन ओनली एज अ लीडर, के जो ये भी कहते हैं कि लीडर सिर्फ मर्द होते हैं, औरतें नहीं होती। यानी ये जो ग्रेट मैन थ्योरी है ना, ग्रेट मैन, मैन कर, ये ज्यादा मैन के फोकस करती है। कहते हैं कि लीडर जो है ना वो मर्द होते हैं, औरतें लीडर नहीं होती। तो बहरहाल ये, इससे तो मैं इत्तेफाक नहीं करता। अल्लाह ने औरतों को बड़ी सलाहियतें दी हैं, इंटेलेक्चुअली औरतें बहुत आगे होती हैं। बस ये होता है कि काम का, अल्लाह ने उसे फिजिकली कमज़ोर पैदा किया है, और वो फिजिकली कामों के अंदर जो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन सम टाइम कुछ औरतें बहुत, मैंने देखा है कि विनी के अंदर कल भी तज़किरा हो रहा था कि कितनी दफ़ा ऐसे होता है कि हस्बैंड फौत हो जाते हैं, और औरतें घरों के ऐसे चलाते हैं, बच्चों की ऐसे तरबियत करती हैं कि वो वक़्त के जो है ना वो बहुत बड़े अफीसर या बहुत बड़े जो है ना वो बच्चे बहुत कामयाब इंसान होते हैं। तो वो एक वालिदा का किरदार होता है, उसकी विजन होता है, उसका मिशन होता है। यहाँ आप इसको ये कह लें कि कितने कितनी जगह पे जो है ना वो औरतें, मतलब फीमेल को अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतें दी हैं। हर फीम वैसे तो हर इंसान जो है ना वो यूनिक है, हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो दूसरों से उसे मुनफरिद करती हैं। कोई जितना भी निकम्मा हो, मैं बहुत निकम्मा हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अल्लाह ने मेरे अंदर रखी हैं जो मुझे बाकियों से मुनफरिद बनाती हैं। इसी तरह हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं। तो ये जो है ना ये औरतों को इग्नोर करता था, जो कि अच्छी बात नहीं थी। ठीक है, क्रिटिसिज्म भी इसके ऊपर यही था कि इंसानों मर्दों को प्रेफरेंस करता था, औरतों को नहीं करता था। ठीक है, दूसरी आते हैं ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी के अंदर जो ना गॉर्डन एल्पोर्ट 1936 और थॉमस कार्लाइल जिसने वो ग्रेट मैन थ्योरी दी, उसका इसमें भी किरदार है। और फ्रांसिस गाल्टन जो है उसका भी किरदार है, वारन बेनिस,
रॉल्फ स्टॉकडेल, ये मुख्तलिफ लोग थे जिन्होंने जो है वो ट्रेड थ्योरी के अंदर अपना किरदार अदा किया। 1940 से 1950 के अंदर दी गई। ये कहते हैं लीडर्स बाय बिकम बाय नेचर, यानी वही बात है, एंड नेचर बोथ। वो कहते थे ना लीडर्स आर बर्न नॉट मेड, लेकिन ये कहते हैं लीडर्स आर बर्न बट आल्सो कैन बी मेड, लीडर बनाए भी जा सकते हैं। तो वो कहते हैं कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट, स्कैंडी ट्रेट। कार्डिनल यानी दिल से जैसी होती हैं, सेंट्रल जिस्म से, स्कैंडी ट्रेट इस तरह। इन मुख्तलिफ खूबियाँ होती हैं जिनकी बुनियाद पे हम किसी को कहते हैं कि ही इज अ लीडर। इट स्पेसिफाइड ट्रेट्स विच इनेबल अ पर्सन टू बिकम सक्सेसफुल लीडर, डिफरेंशिएट देम फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। यानी कहता है स्टॉकडिल कहता है, उसको कहता है कि मैं सर्वेड मोर देन 5000 लीडरशिप स्टडी, उसने 5000 लीडरशिप स्टडी की, एंड कंक्लूडेड दैट सक्सेसफुल लीडर के जो सक्सेसफुल लीडर होते हैं उनके अंदर 10 क्वालिटीज होती हैं, और ट्रेड्स आर इन बर्न, वो कहते हैं ट्रेड्स बाय बर्न होती हैं, ये ट्रेन नहीं की जा सकती। यानी इसके अंदर भी ट्रेड के अंदर कुछ कहते हैं कि लीडर्स आर बर्न बट आल्सो कैन बी मेड, लेकिन कुछ कहते हैं कि लीडर्स आर बर्न बट कांट मेड, बट दे हैव सम क्वालिटीज व्हिच मेक देम आइडेंटिफाई दे आर अ लीडर। तो 10 ट्रेड्स कौन सी हैं कि एक तो लीडर जो होगा वो इंटेलिजेंट होगा, ज़हीन आदमी होगा। लीडर जो होगा उसके अंदर टेक्निकल सोशल स्किल होगी, यानी एक तो वो अपने काम का भी माहिर होगा, और लोगों को कैसे डील करना उसका भी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, वो फैसला बहुत जबरदस्त करता होगा, वो उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी और फेयरनेस बहुत होगी, यानी अपने मकसदियत उसके अंदर बहुत होगी। इम्पैथी, वो जो है ना लोगों की हमदर्दी होगी, सोशल स्किल होंगी, लोग मोटिवेट करेगा, विजनरी आदमी होगा। तो ये 10 सलाहियतें, एक और भी तो होनी चाहिए, 10 सलाहियतें जो है जिसके अंदर होगी वो लीडर कहलाएगा। क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये था कि डिफरेंट कि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की हैं ट्रेड थ्योरी में। कोई कहता है लीडर्स के अंदर क्वालिटीज बाय बर्थ होता है, कोई कहता है इसको ट्रेन किया जा सकता है, कोई क्वालिटीज कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई स्टैंडर्ड क्वालिटी किसी ने नहीं बताई कि बस ये वाली फॉलो कर ली जाएगी, जिसके अंदर ये होंगे वो लीडर होगा। कहता है कि बहुत से ऐसे लीडर होते हैं, बड़े सक्सेसफुल लीडर होते हैं, लेकिन उनके अंदर सारी क्वालिटीज नहीं पाई जाती। और ये इसके अलावा ये जो थ्योरी है वो इग्नोर करती है सबऑर्डिनेट इन्वायरमेंट, ये जो वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को, यानी अब देखें जैसे वर्कर होंगे वैसी लीडरशिप होगी, जैसा इन्वायरमेंट होगा, जैसी प्रोडक्शन यानी फील्ड होगी उस तरह की लीडरशिप होगी, तो उनको भी ये इग्नोर करती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। मुख्तसर से टाइम में अगर किसी का कोई सवाल है इंपॉर्टेंट तो अभी 2 मिनटों के अंदर पूछ ले, नहीं तो क्लास एंड करते हैं। चलें ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कोई सवाल हो तो ग्रुप में भी कर सकते हैं। मियाँ बादशाह, क्या जो भी आपका नाम है बहरहाल, वो ना आपके सवाल इससे पहले भी मुझे मिले थे, 70-75 सवाल थे, आपने स्क्रीन शॉट शेयर किए थे। फिर उसके बाद आपने 25 सवाल कल भी परसों शेयर किए थे, तो मैं इन सबको रिकॉर्ड करवा